हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। तो आज हम इसका एक और क्वेश्चन लेके आए हैं जिसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी हमें सेम वर्ग अंतराल दिया गया है और यहाँ पर हमें बारंबारता दी गई है। अब हमें यहाँ पर मध्यमान और एफ जो है वो खुद फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब हम इन दोनों को फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद हमारा जो समांतर माध्य है वो निकालना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग अंतराल हमें दिया गया है 0 से 5, 5 से 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। ठीक है, बारंबारता यानी एफ हमें दिया गया है 2, 4, 6 एंड 10। ठीक है, अब x जिसको हम मध्य मान भी बोलते हैं यानी बीच का मान, और यहाँ पे जो f(x) है मतलब कि f यानी बारंबारता और मध्य मान का जब हम इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमें जो आंसर मिलता है वो होता है आपका f(x). ठीक है, तो देखो 0 से 5 ये हमारा पहला वर्ग अंतराल है। ठीक है, तो अगर आपको मध्य मान निकालना है तो पहले आप इन दोनों पदों को ऐड कर लो और फिर 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 0 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, और जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.5। अब या तो आप यही सेम तरीका फॉलो कर लो, या तो ये देख लो कि इनके बीच में कितने का अंतर है और उसके बाद उसको जोड़ते हुए चले जाएं और उसके बाद हम इसके सारे पदों को लिख दें। ठीक है, या तो हम फिर से 5 और 10 को जोड़ें तो 15, फिर हम उसके बाद डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 7.5। ठीक है, या तो इन सारे ही पदों के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, तो हम इसमें 5 जोड़ लें और आगे के आंसर लिखते चले जाएं। तो इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो 12.5 एंड फिर 5 जोड़ेंगे तो 17.5। ये तो आ गया हमारा इन चार पदों का मध्यमान। ठीक है, अब f(x) कैसे आता है, जब हम बारंबारता यानी f का मल्टीप्लाई x यानी मध्यमान के पदों में करवाते हैं तो 2 इंटू 2.5 कितना होता है आपका 5। ठीक है, जब हम 4 का मल्टीप्लाई 7.5 में करवाएंगे तो कितना आएगा 30। जब हम 6 का मल्टीप्लाई 12.5 में करवाएंगे तो कितना आएगा 75। और जब हम 10 का मल्टीप्लाई 17.5 में करवाएंगे तो कितना आएगा 175। तो ये आ गया हमारा f(x), ये आ गया हमारा x। ठीक है, अब समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा f(x) अपॉन सिग्मा f। तो ये तो हमें सिर्फ f(x) और f पता चला है, सिग्मा f(x) और सिग्मा f पता कैसे करते, देखो सिग्मा f पता करने के लिए आप इन सारे पदों को एक साथ जोड़ डालो तो कितना आएगा 22, और सिग्मा f(x) पता करने के लिए f(x) का ये जो सारे पद निकले इन सबको एक साथ जोड़ दो तो कितना आएगा 285। ठीक, अब हमें ये दोनों वैल्यूज़ मिल गई। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करके सिंपली हम इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा f(x) अपॉन सिग्मा f। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो सिग्मा f(x) कितना होता है आपका 285 अपॉन सिग्मा f कितना होता है 22। ठीक है, जब हम 285 को 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12.95, और यही है हमारा समांतर माध्य। ठीक है, तो हमें माध्य पता चल गया कि कितना है। हम इसी वीडियो में एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सेम पैटर्न पे ही है। इसमें भी हमें वर्ग अंतराल 0 से 10 दिया गया है, 10 से 20 दिया गया है, 20 से 30 दिया गया और 30 से 40 दिया गया, और इसकी बारंबारता हमें दी गई है 2, 1, 4 और 3। बारंबारता का मतलब होता है कि ये जो वर्ग अंतराल है ये इसमें कितनी बार ये संख्या आई है। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, x निकालना है और f(x) निकालना है। सेम वही तरीका है, 0 और 10 को ऐड करेंगे कितना आएगा 10 ही रहेगा। 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 5। अब हम इसके बीच का अंतर कितना है, 10 का अंतर है सारे पदों के बीच में, तो हम इसमें 10 जोड़ते चले जाएं, 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35। ठीक है, अब क्या करना है, f(x) निकालने का मतलब है कि f इंटू एक्स यानी कि बारंबारता और मध्यमान को जब हम गुणा करते हैं तो हमारा f(x) निकल आता है। ठीक है, तो यानी 5 2 ज़ा 10, 15 1 ज़ा 15, 25 4 ज़ा 100 एंड 35 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका 105। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे x निकल आया, f(x) निकल आया, लेकिन समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा f(x) अपॉन सिग्मा f। ठीक है, तो सिग्मा f हम कैसे निकालेंगे, बारंबारता के सारे पदों को जोड़ के, तो जब हम इन सारे पदों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा आपका 10। ठीक है, और सिग्मा f(x) हम कैसे निकालते हैं, सिग्मा f(x) निकालने के लिए आपको f(x) के सारे पदों को जोड़ लेना है यानी 230। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, समांतर माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे एंड उसके बाद हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स कितना है 230 और सिग्मा एफ कितना है 10, ठीक है। जब हम 230 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 23 यानी कि 23, ठीक है। ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का माध्य। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।